कार्यालय का हुआ उद्घाटन। पुराने कार्यालय की स्थिति हो गई थी जर्जर। श्री अकाल तख्त साहिब का स्थापना दिवस आज। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख समुदाय को दी बधाई। रोहतक में केंद्रीय मंत्री ने गिनाई भाजपा की उपलब्धियां। संजीव बालियान ने व्यापारियों के साथ की बातचीत। मंडी में 80 के दशक के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान। शॉल टोपी देकर कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का चुनावी शंखनाद। जींद में होगी आपकी भव्य तिरंगा यात्रा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा खबरों की। अमृतसर के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने नए बिजली शिकायत कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय का शिलान्यास वाल्मीकि चौक जड़ियाला में किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जड़ियाला गुरुशहर में एक बहुत पुराना बिजली शिकायत कार्यालय था और भवन बहुत जर्जर स्थिति में था। किसी तरह की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए नए भवन का उद्घाटन किया गया है। साडा इत्थे बहुत पुराना एक शिकायत केंद्र सीगा जिहड़ा कि बहुत खस्ता हालत दे विच जा चुका सीगा। मैनूं याद आ कि असीं भी जदों साडे कोई बिजली दी प्रॉब्लम आउंदी सीगी ते असीं भी इस सेंटर दे विच आके इत्थे रजिस्टर पिया हुंदा सीगा। एक उत्थे शिकायत जिहड़ी आ दर्ज करीदी सीगी, पर इहदी इन्नी हालत खस्ता हो गई कि जिहड़े साडे मुलाजम इत्थे बैठदे सीगे उन्हां दे बैठण वास्ते भी कोई जगह नहीं सीगी और किसी भी जो साडे खपतकार अपनी कोई शिकायत दर्ज करवाउण आउंदे सीगे उन्हां वास्ते भी कोई जगह नहीं सीगी बैठण वास्ते। सो असीं इहनूं अज जिहड़ा है इहनूं दुबारा तो डिसमैंटल करके ते असीं दुबारा नवां शिकायत केंद्र जंडियाला शहर वास्ते बना रहे हैं और आउण वाले 3 महीने दे विच असीं इहनूं कंप्लीट कर देंगे। अमृतसर में आज श्री अकाल तख्त साहिब के स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर जत्थेदार अकाल तख्त साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिख समुदाय को बधाई दी। इस अवसर पर अकाल तख्त साहिब के अतिरिक्त प्रमुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी मलकीत सिंह ने कहा कि आज के पावन दिन की बधाई इसे 1606 ईस्वी में बाबा बुढ़ा साहिब ने तैयार किया था। उन्होंने कहा कि अकाल तख्त साहिब कोई इमारत नहीं है, हर सिख को इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक हम सिख अवधारणा को नहीं समझते हैं, हम सिख सिद्धांतों को नहीं समझते हैं, हम सिख परंपराओं को नहीं जानते हैं, हम सिख नैतिकता को नहीं जानते हैं, हम सिख धर्म को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। ऐसे दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हों ने अज दे शुभ दिहाड़े ते जो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी भाई साहब भाई गुरदास जी नूं पंचम पातशाह की शहादत तो उपरंत गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदियां श्री दरबार साहिब श्री हरमंदर साहिब जी के सन्मुख श्री अकाल तख्त साहिब जी की सिरजना की अते क्या बुढ़ा जी सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने उन प्यारे गुरसिखां नूं कहा कि किसी ही राज न है हाथ लगायो बुढ़ा और गुरदास बनायो। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने रोहतक में लोकसभा में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में संजीव बालियान ने प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को व्यापारी सम्मेलन के दौरान अपने विचार व्यापारियों के साथ साझा किए। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर ने हुड्डा पर भी कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर हुड्डा हमारे साथ चर्चा करें, आरोप उन पर सिद्ध होंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पर पूरे देश भर में केंद्रीय नेतृत्व हर पार्लियामेंट में जा रहा है। उसी बीच में रोहतक लोकसभा के अंदर हमारे केंद्रीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी रोहतक में रहेंगे। आज और कल सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, सभी व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से केंद्र की जो योजना है 9 साल में देश के प्रधानमंत्री जी ने की है, वो अपने मुख से आपके माध्यम से
चर्चा करके जाएंगे। देश केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर सुंदरनगर में वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विधायक राकेश जम्वाल ने 100 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में 1977-1980 के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ता नरपत ने कविता पाठ किया और प्रसिद्ध पहाड़ी गायक डॉक्टर लहरू राम संखियान ने राम मंदिर पर लिखी अपनी गीत और पहाड़ी गाने भी सुनाए। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य 1980 से जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तब से लेकर लगातार जो पार्टी को संगठन को मजबूत करने के लिए जिन कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और पार्टी के नींव के पत्थर हैं, ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और पुराने अपने अनेकों प्रकार के अनुभव वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उस संघर्ष के समय में किस प्रकार से कार्यक्रम करते थे, किस प्रकार से दिक्कतें आती थी, उन सारी बातों का जिक्र भी किया गया। और उसके साथ यहाँ पर अनेकों प्रकार की कविताएं भी यहाँ पर सुनाई गई, गीत भी यहाँ पर सुनाए गए और बहुत जिसको मैं कहूँगा कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज ये हमारा। हरियाणा में जैसे जैसे 2024 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां रणनीति बनाने लगी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी जेजेपी गठबंधन में लगातार तकरार देखने को मिल रही है तो वहीं अब आम आदमी पार्टी हरियाणा में सेंध लगाने के लिए तैयार हो गई है। जींद में आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। इस आयोजन में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब सीएम भगवंत मान मौजूद रहेंगे। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी सतेंद्र सिंह ने अमृतसर ग्रामीण जिले में वेश्यावृत्ति की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। नालियों और नालों को कसने के लिए निर्देश जारी किए गए। साथ ही मुख्य अधिकारी को एक नीति अपनाने के लिए भी कहा गया। साथ ही नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही। डीएसपी ने बताया कि दिहाटी थाना क्षेत्र के 3 अलग-अलग थानों को नशीला पदार्थ मिला है और चोर के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वो लंबे समय से नशे का कारोबार कर रहे थे और जो नशे के धंधे से बने थे उन्हें भी बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लोपोके थाने के पुलिस को भी नशे के खिलाफ सफलता हासिल हुई है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ रूरल ਦੀ पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਰ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1 ਬਾਈ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਕਰਿੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਪਕੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ एक लड़का फड़िया गया, गुरदेव सिंह पकड़िया गया और एक रजिंदर सन ऑफ राकेश कुमार जिहड़ा अबसकॉन्डेड है। सो उन्होंने नाल रजिंदर की जिहड़ी वाइफ है वो भी नाल काबू आई, मनप्रीत कौर। उन्होंने कोलों सानू 4 किलो अफीम मिली है। इस तो इलावा गुरदासपुर के बिजली घर में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इस संबंध में जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि पिछले 24 घंटे से बिजली नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर के मोहल्ला इस्लामाबाद में बिजली न आने की वजह से लोग काफी ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि लोगों को पानी की भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए भी काफी मुश्किलें हैं। ਕੱਲ੍ਹ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗਈ ਦੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ ਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ ਫੇਰ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਤੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ 2 ਮਰੀਜ਼ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਜ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਬੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਵਜੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਾਈ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ 5 ਵਜੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚ ਫਾਲਟ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
10 ਵਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ मैं चेक करा देना उन्होंने आके। सर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज गुरुग्राम पहुंचे। गुरुग्राम के रेस्ट हाउस पहुंचकर पुलिस वालों को सम्मानित किया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लॉरेंस गैंग के 10 मोस्ट वांटेड शूटर्स को गिरफ्तार करने वाली गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट की प्रशंसा की। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। ऑपरेशन में शामिल टीम के सभी सदस्यों को प्रशंसा पत्र भेजा जाएगा। विज ने कहा कि इस कार्य के लिए जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हमारी पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया है। 10 शूटर्स को गुड़गांव में पकड़ा है और मैं इन सारे जो उस टीम में शामिल थे सबको अप्रिसिएशन लेटर मैं भेज रहा हूँ। बहुत बड़ा काम है और इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हमारी पुलिस लगातार ऐसे प्रयास कर रही है। हम हर महीने में ऑपरेशन आक्रमण चलाते हैं, लोगों को नहीं पता, लेकिन हम डेट तय करते हैं और एक दिन में सारे हरियाणा में जुआ, सट्टा, शराब, ड्रग्स ऐसे जो क्राइम है उन पर प्रहार किया जाता है। होशियारपुर के कस्बा चब्बेवाल में उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब 2 नकाबपोश एक दुकान पर लगे शीशे पर 4 गोलियां मारकर फरार हो गए। भीलोवाल चौक की दुकान पर संदेश प्लाईवुड एवं ग्लास हाउस के मालिक ने बताया कि वो रात लगभग 8:45 पर अपनी दुकान के पास अपने गोदाम में काम करवा रहा था कि उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। तब तक किसी ने उसे जाकर बताया कि आपकी दुकान का जो शटर खुला था उस शीशे पर किसी ने गोलियां मारी है। शीशे पर भी गोलियों के 4 निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। मौके पर पुलिस ने यह भी बताया कि उसे लगभग 20-25 दिन पहले किसी का फोन आया था, हमारी कोई सेवा करो नहीं तो आपका कोई ना कोई नुकसान करेगा। अमृतसर के सीमा सुरक्षा बल ने गांव भैड़ी राजपुता में पाकिस्तान की ओर से आई ड्रोन को मार गिराया। बुधवार रात सीमा सुरक्षा बल के जवान गश्त कर रहे थे। इस दौरान जवानों ने रात करीब 9:10 पर ड्रोन की हल्की सी आवाज सुनी। जवानों ने आवाज को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी और पूरे इलाके को घेर लिया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बुधवार रात सीमांत गांव के पास ड्रोन द्वारा गिराई गई हेरोइन खेप बरामद की। साथ ही बीएसएफ ने पंजाब पुलिस के साथ मिलकर चलाए सर्च अभियान के बाद एक बाइक गांव माड़ी कंबोके से पकड़ी है। फिरोजपुर में दहेज मांगने का एक मामला सामने आया है। विवाहिता को दहेज के लिए ससुराल वाले मारते पीटते थे। इससे दुखी होकर विवाहिता ने जहर पी लिया। इस मामले में पिता ने बताया कि 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, जिसके बाद से ससुराली जन उसे परेशान कर रहे थे और पीट रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की और परिजनों के बयानों के आधार पर जांच शुरू कर दी। 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇਹਾ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਰਕੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਮੰਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ECG ਕਰਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਲਾਈਨ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਨੀਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੁਕਾ ਮਸੂਲ ਹੋਇਆ, ਨੀਹਾ ਪਤਨੀ ਰਕੇਸ਼। ਨੀਹਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।